राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज खूब शोर शराबा रहा। शोर शराबा विरोध का रहा। दरअसल कांग्रेस विरोध पर उतर आई। और विरोध पर किस लिए? विरोध पर इसलिए क्योंकि ईडी लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस शोर के पीछे कुछ सवाल खड़े हैं। विरोध के लिए तो कांग्रेस उतरी, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई उतना दम दिखा पाई जितना कांग्रेस को दिखाना चाहिए था? दरअसल आज के कुछ सवाल हैं। सबसे पहले इस सवालों पर नजर डालते हैं। जयपुर में हुआ प्रदर्शन, कांग्रेस नहीं दिखा पाई दम? यह महत्वपूर्ण सवाल। आखिर अगर कांग्रेस इस प्रदर्शन में जान नहीं फूंक पाई तो उसके पीछे की वजह क्या है? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि गहलोत भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस कहां गई चूक? अगर दम नहीं दिखा पाई कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन में, जो कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाया था, और केवल जयपुर में नहीं देश भर में कांग्रेस पार्टी ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस से चूक कहां हुई है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि पार्टी में गुटबाजी की फिर से कलई खुल गई है क्या? जब देश भर में यह प्रोटेस्ट कॉल किया गया, बावजूद इसके क्यों यह प्रोटेस्ट में दमखम नहीं दिखा? क्या इसकी एक वजह गुटबाजी भी है क्या? चौथा सवाल, कार्यकर्ताओं पर अविश्वास ने क्या एक बार फिर पार्टी का प्रदेश में घमंड तोड़ दिया है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ विरोध की नहीं, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह रही कि पार्टी एक लाइन पर रहे तो रहे कैसे? पार्टी के सभी धड़े एक मुद्दे पर एक साथ दम दिखाएं तो दिखाएं कैसे? कांग्रेस के भीतर हर किसी गुट की अपनी पॉलिटिक्स और हर किसी नेता की अपनी ईगो है। नेताओं की ईगो वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह तो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा भी राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ईगो से परेशान हैं और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। खैर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाना और जनमानस को यह संदेश देना था कि कांग्रेस नेतृत्व के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस प्रदर्शन का असर वैसा नहीं दिखा जैसा एक प्रमुख विपक्षी पार्टी से अपेक्षित होता है। जयपुर में आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहुंचे, लेकिन कुछ गिने चुने विधायक और नेता ही उनके साथ नजर आए। मसलन हेम सिंह शेखावत, आर तिवारी, इंदिरा मीणा, कृष्णा पुनिया सरीखे नेता इस विरोध प्रदर्शन में मंच पर नजर तो आए, लेकिन इस प्रोटेस्ट में मानो कांग्रेस जान नहीं फूंक पाई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी अपने संबोधन को निपटाकर प्रदर्शन से खिसकते नजर आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह रही कि आम कार्यकर्ता की मौजूदगी बेहद कमजोर रही। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने में पूरी तरीके से चूकती नजर आई। इस फीके प्रदर्शन के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। सबसे पहली और अहम वजह तो यह रही कि वरिष्ठ नेता सचिन पायलट गैर मौजूद रहे। दरअसल सचिन पायलट दिल्ली में थे। दिल्ली में पायलट ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तेवर अपनाए और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात भी रखी। वहीं जयपुर में उनकी अनुपस्थिति ने कांग्रेस के प्रदर्शन को कमजोर कर दिया। पायलट के समर्थक कार्यकर्ताओं की जयपुर में गैर मौजूदगी ने साफ कर दिया कि पार्टी अभी भी दो धड़ों में बटी हुई है। दूसरी बड़ी वजह रही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा। उनका यह बयान पार्टी के भीतर पहले से चल रही असंतोष की आग में घी डालने जैसा रहा। डोटासरा ने कहा था कि जो लोग पार्टी के भीतर रहकर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं वो स्लीपर सेल हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह बयान न सिर्फ असंतुष्ट नेताओं को निशाने पर लेने वाला था, बल्कि इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी और असंतोष फैल गया। जब पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो और उसमें अगर पार्टी से बड़ा हमारा व्यक्तिगत
ईगो अगर हो जाता है तो मैं समझता हूं वो किसी भी परिवार के लिए, पार्टी के लिए ठीक नहीं रहता। कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मान और सम्मान होना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दुख तकलीफ, सुख दुख में हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता किसी भी स्तर की नेतागिरी करेगा, गोविंद डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर सके। और संगठन सर्वोपरि है। जब नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव आएंगे तो इसी जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठ करके कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, उसके बीच में जाना, संगठन को गतिशील बनाना, यही तो हमारा काम है। और ये साल आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्लीपर सेल हमको नहीं चाहिए। जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की बुराई करते हैं, उसको खत्म करने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया। एक और जहां कांग्रेस को चाहिए था कि वो इस विरोध प्रदर्शन को एकजुटता का प्रतीक बनाती, वहीं पार्टी अपनी ही आंतरिक खींचतान में उलझती दिखी। प्रदर्शन की योजना के बावजूद कार्यकर्ताओं को ठीक से संगठित नहीं किया गया, न तो उन्हें समय पर सूचना दी गई और न ही स्थानीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर पाया। परिणाम स्वरूप जिस प्रदर्शन को जनसैलाब बनना था, वो कुछ नेताओं की औपचारिक मौजूदगी तक ही सिमट कर रह गया। यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी इस तरह से सार्वजनिक हुई हो। इससे पहले भी राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की तनातनी कई बार पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में जब पार्टी को एकजुट होकर विपक्षी भूमिका निभाने की जरूरत है, तो उसकी अंदरूनी कलह उसे खुद ही कमजोर कर रही है। जयपुर का प्रदर्शन दरअसल कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का आईना है, जहां नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है और रणनीति के नाम पर सिर्फ बयानबाजी बची है। अगर पार्टी को आगामी चुनावों में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना है, तो उसे सबसे पहले अपने भीतर की दरारों को भरना होगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दे को उठाना तभी असरदार होगा जब पार्टी के भीतर एकता होगी, कार्यकर्ताओं में जोश होगा और नेतृत्व में स्पष्टता होगी। वरना विरोध प्रदर्शन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा और पार्टी लगातार सियासी धरातल पर कमजोर होती जाएगी। जयपुर का नाकाम प्रदर्शन एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तक पार्टी अपनी आंतरिक एकजुटता को दुरुस्त नहीं करती, तब तक वो कोई भी राजनीतिक लड़ाई प्रभावी तरीके से नहीं लड़ पाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।